ये कोई फिल्म या काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। ये वो किस्सा है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साल था 1972 और जगह थी उरुग्वे। एक फ्लाइट ने वहां के मोंटेवीडियो शहर से उड़ान भरी। यह एक प्राइवेट चार्टर फ्लाइट थी जो चिली के सैंटियागो जा रही थी। इसमें कुल 45 लोग सवार थे। ज्यादातर लोग उरुग्वे की एक रग्बी टीम के खिलाड़ी और उनके परिवार के सदस्य थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। फ्लाइट आराम से उड़ान भर रही थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे, कुछ खिड़की के बाहर झांक रहे थे। आसमान साफ था और हर कोई अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही फ्लाइट एंडीज पर्वत के पास पहुंची, मौसम अचानक खराब होने लगा। तेज हवाएं, बर्फीला तूफान और चारों तरफ घने बादल। ऐसा लगा जैसे कुदरत ने कह दिया हो, आज तुम्हारी परीक्षा होगी। पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क किया और कहा, हम ऊंचाई कम कर रहे हैं, मौसम खतरनाक है, लेकिन सब काबू में है। लेकिन वो ऊंचाई कम करने का फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। जैसे ही फ्लाइट एंडीज पर्वत के ऊपर पहुंची, पायलट का कंट्रोल खत्म होने लगा। चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियां थीं। विमान ने एक जोरदार झटका खाया। अंदर चीख पुकार मच गई। एक इंजन फेल हो चुका था। पायलट की घबराई हुई आवाज आई, हम क्रैश लैंडिंग की कोशिश करेंगे, सब तैयार रहें। उस पल विमान का हर यात्री यही सोच रहा था, क्या हम जिंदा बच पाएंगे? और फिर वो हादसा हुआ। विमान तेजी से बर्फ से ढकी एक छोटी से टकराया। एक पंख टूटकर दूर जा गिरा। फ्लाइट का आगे का हिस्सा एक खाई में जाकर अटक गया। जब सब शांत हुआ तो चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ थी और मलबा, जिसमें कुछ लोग जिंदा थे और कुछ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब असली कहानी शुरू होती है। वो जगह थी एंडीज पर्वत, दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक। वहां कोई इंसान नहीं रहता और तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। खाने पीने का सामान खत्म, बचने का कोई रास्ता नहीं। जिंदा बचे सिर्फ 27 लोग। वे डर के मारे कांप रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ठंड इतनी भयानक थी कि उनके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। किसी ने घायलों की पट्टियां बांधनी शुरू की तो कोई मलबे में खाना खोजने लगा। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, खाने की कमी। शुरुआती कुछ दिन उन्होंने बचे खुचे स्नैक्स और चॉकलेट से काम चलाया, लेकिन जल्दी ही वो भी खत्म हो गया। अब सवाल था, आखिर जिंदा कैसे रहें? तुम सोच सकते हो ऐसा क्या किया जा सकता था? उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने साथियों के मृत शरीर खाने का फैसला किया। हाँ, ये सुनने में भले ही भयानक लगे, लेकिन जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ यही एक रास्ता हो तो इंसान क्या करेगा? सबसे बुरी बात यह थी कि उन्हें कोई नहीं ढूंढ रहा था। बर्फीले तूफान ने उनकी लोकेशन छुपा दी थी। उन्होंने बचने के लिए कई तरकीबें सोचीं। कुछ ने खुद नीचे उतरने का फैसला किया। उनके रास्ते में कई बार डरावनी चीजें आईं। उन्होंने बर्फ में दबे पुराने शिविर और इंसानी हड्डियां तक देखीं। ये साफ था कि उनसे पहले भी यहां कुछ लोग फंसे थे और उनकी किस्मत भी अच्छी नहीं थी। आखिरकार 72 दिनों बाद एक बचाव दल ने उन्हें ढूंढ निकाला। जब हेलीकॉप्टर ने उन्हें देखा तो वे सब खुशी से रो पड़े। 45 में से केवल 16 लोग जिंदा बच पाए थे। फ्लाइट 571 की यह सच्ची कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी उम्मीद और जीवटता है। अगर वे लोग इतने कठिन हालातों में जिंदा रह सकते हैं तो हमारी जिंदगी की हर मुश्किल छोटी लगती है। तो अगली बार जब तुम किसी परेशानी में फंसो, खुद से बस एक सवाल पूछना, अगर वो 72 दिन बर्फ में जिंदा रह सकते हैं तो क्या मैं ये छोटी सी लड़ाई नहीं लड़ सकता? तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी प्रेरक कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नीचे कमेंट करें अगर आप मानते हैं कि इंसान का जज्बा और उम्मीद किसी भी तूफान को हरा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसी सच्ची और प्रेरक कहानियां लेकर आते रहेंगे।